खेत और किसान से जुड़ी सभी खबरें सबसे पहले। नमस्कार, मैं एसके और आप देख रहे हैं खबर किसान तक मंडी न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों, लगातार हम खेती बाड़ी जैसे जुड़ी जानकारी और किसानों से संबंधित सारी जानकारियां अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार आपको देते हैं। सही और सटीक जानकारी ही हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से देते हैं। हम कभी भी कोई भी भ्रामक जानकारी किसानों के पास ना तो वीडियो के माध्यम से देते हैं। जो सही और सटीक जानकारी हमें मिलती है, विश्वसनीय खबर होती है, वही हम किसानों तक पहुंचाने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। तो किसान साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बांग्लादेश प्याज निर्यात को लेके क्या अफवाहें चल रही हैं, क्या खबरें आ रही हैं इस समय, वो सारी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। जो कल एक लेटर वायरल हुआ था, उस लेटर की क्या सच्चाई है, सारी बातें, और साथ ही आज के प्याज मंडियों में प्याज के क्या भाव रहे, कितनी आवकें रही, कितनी तेजी मंदी रही, सारी चर्चाएं इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो किसान साथियों, जो भी किसान साथी चैनल पर पहली बार जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि और किसान भाइयों के पास भी ये जानकारी पहुंच सके। तो किसान साथियों, आज 1 अगस्त हो चुकी है, जैसा कि और किसानों को उम्मीद थी कि 1 अगस्त से बांग्लादेश प्याज निर्यात चालू हो जाएगा। ऐसी खबरें कई यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी हमें भी देखने को मिली थी, और किसानों के को भी उम्मीद थी कि अगस्त के महीने में शुरुआत में लगभग बांग्लादेश निर्यात चालू हो जाएगा। तो अभी तक ऐसी कोई खबरें नहीं है। जो कल एक लेटर वायरल हुआ था, जो वहाँ के बांग्लादेश के जो प्याज के व्यापारी हैं, जो वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं भारत से प्याज, उन्होंने सरकार को एक लेटर लिखा है। वो लेटर में ही आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इस लेटर में क्या लिखा हुआ था। क्योंकि बांग्लादेश में अभी पिछले 4-5 दिन से देखें तो प्याज के भाव में लगातार तेजी वहां बढ़नी शुरू हो चुकी है। क्योंकि वहां जो प्याज था वो अब धीरे धीरे वहां के स्टॉक भी खाली होने लगे हैं, धीरे धीरे प्याज वहां खत्म हो रहा है। तो भाव अब वहां के बाजारों में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 3-4 दिन से लगातार प्याज के भाव में वहां तेजी देखने को मिल रही है। वहां की बात करें तो वहां भी जो प्याज स्टॉक कर रखा था किसानों ने या व्यापारियों ने, अब वहां भी अत्यधिक गर्मी और बारिश के कारण वो खराब होने लगा। प्याज की डिमांड लगातार वहां के बाजारों में बनी हुई है। तो इस कारण वहां के व्यापारी और जो एक्सपोर्टर हैं, उन्होंने सरकार को एक लेटर लिखा कल कि हमें जल्द से जल्द प्याज की जो रेट है वो बढ़ रहे हैं, उसको नियंत्रण करने के लिए अब भारत से प्याज निर्यात करने की अनुमति या आयात करने की अनुमति हमें दें। क्योंकि यदि सरकार को अब जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि यहाँ के बाजारों में लगातार रेट बढ़ रहे हैं प्याज के, और उसको कंट्रोल करने के लिए अब भारत से प्याज हमें लेना चाहिए। ऐसा करके उन्होंने वहाँ की सरकार को लेटर लिखा है। और पिछले महीने भी, जून के महीने में भी, वहाँ के जो इम्पोर्टर हैं उन्होंने सरकार को एक ऐसा ही लेटर लिखा था। अब फिर लेटर लिखा है। तो लगातार अब क्योंकि वहां रेट बढ़ने स्टार्ट हो चुके हैं, तो रेट बढ़ेंगे तो जल्द से जल्द हो सकता है बांग्लादेश सरकार भी इसको ऊपर एक्शन ले और भारत से प्याज आयात की जो वहां के व्यापारी हैं उनको इजाजत दे। फिलहाल तक अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है। जब तक मैं इस समय तक जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, तब तक ऐसी कोई जानकारी बांग्लादेश सरकार की तरफ से नहीं आई है। ना ही उन्होंने कहा, ना ही उन्होंने कोई स्टेटमेंट जारी किया फिलहाल के लिए अभी तक। लेकिन हो सकता है किसान साथियों, आने वाले कुछ समय में बांग्लादेश सरकार, क्योंकि वहां लगातार रेट बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है भारत से आयात के लिए वहां के व्यापारियों को अनुमति दे। भारत सरकार की तरफ से निर्यात चालू है, लेकिन ये बांग्लादेश सरकार ने बंद कर रखा है इस समय निर्यात। अब वो कब खोलेंगे, ये वहां की सरकार पर डिपेंड करता है कि सरकार कब खोले। अब हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में भी निर्यात के लिए वहां की सरकार इजाजत दे दे, आने वाले 1 महीने तक ना दे। अब ये तो किसान साथियों वहां की सरकार पर निर्भर है। तो अब वो तो बांग्लादेश की सरकार ही जाने कब क्या। लेकिन हो सकता है जिस प्रकार से यदि वहां रेट अब बढ़ रहे हैं पिछले 3-4 दिन से, यदि आने वाले दिनों में और प्याज के भाव बढ़े, तो सरकार को मजबूरन, वहां की सरकार को भी ये फैसला लेना ही पड़ सकता है आने वाले समय में। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों मंडी भाव की। तो आज के मंडी भाव सबसे पहले बात करें तो दिल्ली की आजादपुर मंडी से जो हमें रिपोर्ट मिल रही है प्याज की, उसके हिसाब से देखें तो आज वहां 60 गाड़ियां ताजा आई हुई हैं मंडी में बिक्री के लिए। तो अराइवल पिछले 2-4 दिन की तुलना में देखें तो आज यहाँ बढ़ी हुई नजर आ रही है। टोटल 120 गाड़ी के आसपास बिक्री के लिए है।
जो पिछले कल जहां 90-95 गाड़ियां थी बिक्री के लिए, आज वहां 120 गाड़ी के आसपास है। पिछले 3-4 दिन से लगातार आवकें कम थी, आज बढ़ी हुई है। उसका कारण एक ये भी हो सकता है किसान साथियों, लगातार बारिश हो रही है और किसान इस समय लोडिंग या व्यापारी लोडिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कारण से अब कल कई जगह बरसात नहीं हुई है, तो आज प्याज की आवक यहाँ बढ़ी हुई नजर आ रही है। ग्राहकी की बात करें तो ग्राहकी ठीक ठाक है, बढ़िया है ग्राहकी, और बिक्री भी बढ़िया हो रही है इस समय मंडी में। और वहां अब दिल्ली आजादपुर मंडी में आज क्या भाव रहे, राज्यवार बात करें तो हम राजस्थान के प्याज बिक रहे हैं 10 रुपए से लेके 16 रुपए तक का मार्केट देखने को मिल रहा है। जो बिल्कुल हल्के प्याज है वो 8-9 रुपए की रेंज में, जबकि ज्यादातर प्याज 10 रुपए से लेके 16 रुपए तक का बाजार राजस्थान के प्याज का दिल्ली आजादपुर मंडी में देखने को मिल रहा है। वहीं जो एमपी के प्याज की बात करें तो एमपी के प्याज 12 रुपए से लेके 17 रुपए तक की पोजीशन में ज्यादातर बिकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं नासिक के प्याज के बाजार की बात करें तो 13-14 रुपए से लेके ऊपर में 17-18 रुपए तक की रेंज में नासिक का प्याज बिक रहा है। वहीं पूना के प्याज की बात करें तो 15 रुपए से लेके 18-19 रुपए की रेंज में दिल्ली आजादपुर मंडी में बिकता हुआ नजर आ रहा है। बात करें इंदौर मंडी में किसान साथियों, तो इंदौर मंडी में प्याज की आवक 40-50 हजार कट्टों के आसपास बताई जा रही है। बाजार की बात करें तो बाजार सामान्य ही देखने को मिल रहा है, कोई ज्यादा उतार चढ़ाव आज भी यहाँ बाजार में हमें देखने को नहीं मिला है। प्याज की बात भाव की बात करें तो ज्यादातर प्याज 7 रुपए से लेके 11 रुपए तक की रेंज में बिक रहा है। एवरेज भाव मंडी का 7 रुपए से 11 रुपए। बढ़िया प्याज हो, सुपर प्याज हो, वो 12-13 रुपए की रेंज में बिक रहा है, और एक्स्ट्रा सुपर प्याज 14-14.5 रुपए की रेंज में आज बिका है। वहीं गोल्टा की बात करें तो गोल्टा में यहाँ थोड़ी सी पिछले 1-2 दिन से तेजी देखने को मिल रही है। गोल्टा 7 रुपए से लेके 10 रुपए तक की रेंज में बिक रहा है। इक्का दुक्का कोई बढ़िया गोल्टा हो 11 रुपए, जबकि ज्यादातर 7 रुपए से लेके 10 रुपए तक का गोली गोल्टा का बाजार है, जो पिछले दिनों 5 रुपए से 7 रुपए तक की रेंज में आ गया था। तो यहाँ गोल्टा में थोड़ी सी तेजी इंदौर मंडी में देखने को मिल रही है। बात करें जयपुर मंडी की किसान साथियों, तो जयपुर मंडी में आवकें कम ही देखने को मिल रही हैं, जबकि ग्राहक की बहुत ही बढ़िया इस समय जयपुर मंडी में देखने को मिल रही है। लोकल प्याज की बात करें तो लोकल प्याज जयपुर मंडी में 5 रुपए से लेके 13 रुपए तक की पोजीशन में बिक रहा है। ज्यादातर प्याज 5 रुपए से लेके 13 रुपए तक। यदि कोई वीआईपी लोट हो, सुपर एक्स्ट्रा क्वालिटी का प्याज हो तो 14-15 रुपए, जबकि ज्यादातर मार्केट 5 रुपए से 13 रुपए तक का मार्केट है। एमपी के प्याज बिक रहे हैं 8 रुपए से लेके 15 रुपए तक की पोजीशन में, और जो नासिक के प्याज है वो 14 रुपए से 18 रुपए तक का बाजार देखने को मिल रहा है। शिकर मंडी की बात करें तो शिकर मंडी में लोकल प्याज की बात करें तो 5 रुपए से लेके 12-13 रुपए तक का बाजार देखने को मिल रहा है। और यदि वो नासिक और एमपी के प्याज की बात करें, जो सीकर और रशीदपुरा दोनों मंडियों में इस समय जो प्याज वहां का आ रहा है, तो बढ़िया प्याज है, वो 8 रुपए से लेके 15-16 रुपए तक का मार्केट उसका देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए किसान साथियों इस वीडियो में इतना ही। ऐसी खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। फिलहाल के लिए किसान साथियों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय जवान जय किसान।